अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्यूटोरियल और हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक साइकोलिंग्विस्टिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड कम्प्रीहेंशन। तो आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो लैंग्वेज प्रोडक्शन और कम्प्रीहेंशन के लिए काम आते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे वर्निकेज एरिया को, ब्रोकास एरिया को। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोडक्शन की। तो नाजरीन, लैंग्वेज प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई आइडिया होता है, आपके पास कोई कंसेप्ट होता है, तो उसको आप किसी रिटन लैंग्वेज में या तो फिर उसको अपनी वर्डिंग में अपने मुंह के साथ उसको बयान करते हैं, तो उसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके माइंड में किसी भी चीज़ का कोई आइडिया आया, तो उसको अब आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको कन्वे करना चाहते हैं, तो आप कैसे उसको कन्वे करेंगे? आप साउंड्स के थ्रू उसको कन्वे करेंगे, या फिर अगर रिटन लैंग्वेज की हम बात करें तो आप थ्रू वर्डिंग, जो आप लिख के, या प्रिंट प्रिंट की बात करें तो जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है काम, उसके थ्रू आप लोगों तक अपनी बात कन्वे करते हैं, तो इसको कहते हैं लैंग्वेज प्रोडक्शन। तो यही हमने बात की है कि प्रोड्यूसिंग स्पीच, कि जो आप स्पीच प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोडक्शन। और ये बेसिकली क्या होता है लैंग्वेज प्रोडक्शन में कि आपके पास एक आइडिया होता है किसी भी चीज़ के बारे में, और वो आइडिया आप कन्वे करना चाहते हैं, आपके माइंड में है वो आइडिया, और आप उसको थ्रू योर टंग या थ्रू योर रिटन लैंग्वेज आप दूसरों तक कन्वे करना चाहते हैं, तो उसको हम लैंग्वेज प्रोडक्शन बोलेंगे। अब लैंग्वेज प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो लैंग्वेज प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। तो नाजरीन, बेसिकली जो ब्रेन होता है ह्यूमन बॉडी का, तो उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। तो एक को कहते हैं राइट हेमिस्फेयर और दूसरे को कहते हैं लेफ़्ट हेमिस्फेयर। तो अगर हम लैंग्वेज प्रोडक्शन की बात करें या ओवरऑल हम लैंग्वेज की बात करें अगर, तो उसके लिए जो एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लेफ़्ट हेमिस्फेयर। जो आपके दिमाग का बाएं साइड वाला हिस्सा होता है, तो वो लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए काम करता है। अब लैंग्वेज प्रोडक्शन के एरिया की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट हेमिस्फेयर में ही ये एक एरिया आता है जिसको हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया। ब्रोका एक साइंटिस्ट था, तो उसने इस एरिया को जो डिस्कवर किया था, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रोकाज एरिया। अगर आप अपना जो लेफ़्ट ईयर है, आपका जो बाएं साइड वाला कान है, इसकी बिल्कुल ज़रा सा ऊपर अगर आप हाथ लगाएं अपने सर की तरफ, तो इसके अंदर वाला जो एरिया है उसको हम कहते हैं ब्रोकाज एरिया। ये स्पीच प्रोडक्शन के लिए, लैंग्वेज प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और एक बात मज़ीद बताता चलूँ कि अगर तो कोई ऐसा पेशेंट है आपके पास, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, वो अगर तो प्रोड्यूस कर भी पा रहा है तो उसमें जो है वो फंक्शनल मॉर्फीम्स या फिर लेक्सिकल मॉर्फीम्स वो ओमिट कर रहा है, या फिर वो पुअर ग्रामर है उसकी, या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि उस वक्त उसका ये वाला एरिया डैमेज हो गया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके प्रोसेसेस की जानिब, कि जब हम लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं तो वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। एक इंडिविजुअल लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हुए किन किन प्रोसेसेस से गुज़रता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइडिया। कि सबसे पहले आपके माइंड में एक आइडिया होता है, किसी भी चीज़ के बारे में आपका आपके पास कोई कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को आप बयान करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक गिलास की एग्जांपल ले लेते हैं, आपके सामने एक गिलास है, या आपके माइंड में उसके बारे में कोई कंसेप्ट आया, आप कोई आइडिया देना चाहते हैं, किसी तक कोई चीज़ कन्वे करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहले वो एक आइडिया आता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपने चूँकि लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना है, उस गिलास के बारे में कोई बात करनी है आपने, तो आप फिर क्या करते हैं, उस आइडिया के बारे में आप प्लानिंग करते हैं कि हमने इस
अपने आइडिया को किस तरह से कन्वे करना है, हमने दूसरों तक अपनी बात किस तरह से पहुंचानी है, ये सारी आप प्लानिंग करते हैं ताकि आप एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल जो लैंग्वेज है वो प्रोड्यूस कर पाएँ। जब आप प्लानिंग कर लेते हैं कि किस तरह से आपने जो अपना आइडिया है उसको कन्वे करना है, तो उसके बाद बारी आती है लेक्सिकोलाइजेशन की। लेक्सिकोलाइजेशन क्या होता है? लेक्सिकॉन कहते हैं जो आपके पास वोकेबलरी की डिक्शनरी होती है, जो आपके पास वर्ड्स होते हैं तो उनको हम लेक्सिकॉन कहते हैं। तो अब जब आपके पास एक आइडिया भी है, आपने उसके बारे में प्लानिंग भी कर ली कि हमने इस आइडिया को किस तरह से कन्वे करना है, तो उसके बाद आप जो वर्डिंग की सिलेक्शन करते हैं कि आपने किन-किन अल्फाज़ों का चुनाव करना है, क्या-क्या वर्डिंग आपने लेनी है, आपके पास वोकैब्युलरी क्या है, ताकि आप इस वाले आइडिया को आप कन्वे कर सकें। और जस्ट मीनिंग मतलब सिर्फ़ वो आइडिया को कन्वे करना नहीं होता, बल्कि इस तरह से कन्वे करना कि ताकि दूसरों को उस आइडिया की समझ भी आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आके फिर आप अपने लफ्ज़ों का इंतख़ाब करते हैं, अपनी वर्डिंग आप चूज़ करते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, आपने आपके पास आइडिया भी है, आपके पास प्लानिंग भी है, आपके पास वर्डिंग भी है, तो आखिर पे फिर क्या आता है? आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन कहते हैं अपने जब आप मुंह से, या अगर रिटन लैंग्वेज की हम बात करें तो आप जब उस आइडिया को लिख लेते हैं फाइनली, तो उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। और अगर हम स्पोकन लैंग्वेज की बात करें तो जब आप उस आइडिया को दूसरे किसी बंदे तक कन्वे कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन, मतलब कि आप उसको आर्टिकुलेट कर लेते हैं अपने मुंह के साथ, अपनी टंग के साथ उसको आर्टिकुलेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन की जानिब। तो दोस्तों, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन बेसिकली होता क्या है कि आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बात की है, किसी भी बारे में कोई बात है, तो आप उसकी बात को आप समझते हैं कि इस बंदे ने बोला क्या है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे भी मैंने यही बात की है कि अंडरस्टैंडिंग स्पीच, सिर्फ स्पीच जो अटरेंस होती है उसको अंडरस्टैंड करना नहीं, बल्कि अगर हम यहाँ पे फिर अगर अगेन हम रिटन लैंग्वेज की बात करें तो जो आपकी रिटन वर्डिंग होती है, रिटन सेंटेंसेस होते हैं, जब आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सेंटेंसेस बेसिकली बता क्या रहे हैं, ये लिखने का मकसद क्या है, इससे जो आपको समझ आ रही है, आप अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। अंडरस्टैंडिंग आइडिया, वो जो आप किसी ने आइडिया दिया है किसी चीज़ के बारे में, तो उस आइडिया को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। दोस्तों, हमने बात की थी लैंग्वेज प्रोडक्शन के एरिया के बारे में कि लैंग्वेज प्रोडक्शन जो होती है वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर में होती है। माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है राइट हेमिस्फेयर और दूसरा होता है लेफ़्ट हेमिस्फेयर। तो अगेन हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो अगर हम बात करें अपनी स्पीच कम्प्रीहेंशन वाले एरिया की, तो उसमें भी यही होता है कि दो पार्ट्स हैं माइंड के, ब्रेन के, राइट हेमिस्फेयर है और लेफ़्ट हेमिस्फेयर है। तो आपकी जो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एरिया है वो भी लेफ़्ट हेमिस्फेयर है, सेम लाइक लैंग्वेज प्रोडक्शन। अब लैंग्वेज प्रोडक्शन का जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर वाला एरिया है ना, तो इसको अगर आप अपने लेफ़्ट साइड पे जो आपका कान है, ईयर है, तो इसके नीचे अगर आप हाथ लगाएँ अंदर की जानिब, तो यहाँ पे जो एरिया होता है उसको कहते हैं लेफ़्ट हेमिस्फेयर। और लेफ़्ट हेमिस्फेयर नहीं, सॉरी, वेर्निकेज़ एरिया होता है यहाँ पे। वेर्निकेज़ एरिया स्पीच कम्प्रीहेंशन के लिए आपका वेर्निकेज़ एरिया रिस्पॉन्सिबल है, और ये आपके बाएँ कान की निचली जानिब अंदर वाली साइड पे होता है। अब दोस्तों, चलते हैं हम आगे। तो अब हम इसके प्रोसेसेस देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि लैंग्वेज प्रोडक्शन के जो एरियाज़ हैं ना, तो उनको हम कहते हैं, हम बैक जाते हैं वापस, उनको हम कहते हैं टॉप डाउन प्रोसेस। टॉप डाउन प्रोसेस इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसके इसलिए हम इनको टॉप डाउन प्रोसेसेस कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें
लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के जो प्रोसेसेस हैं तो उनको हम कहते हैं बॉटम अप प्रोसेस। ये देखें, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बॉटम नीचे को कहते हैं और अप ऊपर को कहते हैं, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं बॉटम अप प्रोसेसेस। तो नाजरीन, ये इसमें प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है परसेप्शन का। जब आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, किसी दूसरे ने कोई बात बोली है आपके साथ या आपके पास कोई रिटन वर्ड्स हैं, तो उनको जब आप अंडरस्टैंड करते हैं, उनको कंप्रीहेंड करते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है परसेप्शन का। अगर हम रिटन लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज की बात करें तो परसेप्शन में क्या आएगा कि जब आप किसी बंदे को सुनते हैं अपने अपने कानों के साथ, आपके जो ऑडिटरी चैनल्स होते हैं जो आपकी सुनने में मदद देते हैं, ये आपके कान हैं। तो जब आप कानों के साथ उसकी स्पीच को, उसकी लैंग्वेज को परसीव करते हैं तो उसको कहते हैं परसेप्शन। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन का। अब आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है? यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है जो किसी बंदे ने बात बोली है, उस बात में जो इतने भी अल्फाज आते हैं तो आप उन अल्फाजों की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनकी शनाख्त करते हैं कि ये लफ्ज़ जो इसने बोला है इसका मतलब क्या है। तो आप उनको रिकॉग्नाइज़ कर रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई कर रहे होते हैं, जितने भी लफ्ज़ वो बोलता है उसको परसेप्शन के बाद फिर आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ये जो लफ्ज़ इसने बोला है इसका मतलब क्या है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है उसमें आता है पर्सिंग। अब पर्सिंग हम कहते हैं एनालिसिस को। जब आप उसकी स्पीच को, उसकी लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं इन द वे के जो उसने सेंटेक्स यूज़ किया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका जो है वो किस वे में है, इसके अलावा उसकी इंटोनेशन पे पैटर्न आप देखते हैं, फिर आप उसका स्ट्रेस लेवल देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें, उसकी टोन देखते हैं आप कि किस लहजे में उसने बात की है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं पार्सिंग में। उसके बाद फिर आता है इंटरप्रिटेशन। ये सब जब आप प्रोसेसेस कर चुके होते हैं तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे आके पहुँचते हैं इंटरप्रिटेशन पे। इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन को कहते हैं। जब आपसे कोई किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है तो उस बात की आप इंटरप्रिटेशन, उसको एक्सप्लेन करते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि इस बंदे ने ये बात बोली है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। उसकी बात को आप खुद से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। फिर आप एंड वाले आके कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ये सब चीज़ें जब आपने कर ली तो फिर आपके पास बचता है कंप्रीहेंशन। जब आपने इंटरप्रिटेशन निकाल ली कि इस बंदे ने फ़लाँ बात की है तो इस फ़लाँ बात का मतलब क्या हो सकता है, तो फिर आप जाके पहुँचते हैं कंप्रीहेंशन पे। उस बात को कम्प्लीटली आप अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं, उस टाइम उसको कम्प्रीहेंड कर चुके होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।